हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो और एल्गी, एक है कारा और दूसरा है सारगासम। कारा क्लास क्लोरोफाइसी का है। इसे स्टोन वर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कारा ऐसे जगह पर पाया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये किसी चट्टान से चिपका हुआ होता है, इसीलिए इसे स्टोन वर्ट के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्टोन वर्ट के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है, तो इसका जवाब होगा कारा। कारा का जो थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है और मैक्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि नंगी आंखों से भी इसे देखा जा सकता है। ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है। इसमें जो राइजॉइड पाए जाते हैं वो राइजॉइड मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें आब्लिक सेप्टा पाया जाता है। आब्लिक सेप्टा का मतलब होता है कि जो पट पाए जाते हैं ये इस तरीके से तिरछे बने होते हैं, इन्हीं को आब्लिक सेप्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कारा से कि पूछा जाएगा कि इनका राइजॉइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, तो इसका जवाब होगा मल्टी सेलुलर होता है। इसमें जो सेप्टा पाया जाता है वो कैसा होता है, तो वो आब्लिक सेप्टा होता है। इसका जो मेन एक्सिस है ये नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है, मतलब कि जैसे इस तरीके से ब्रांच है तो यहाँ पर इस तरीके से नोड्स पाया जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पर ये नोड्स हो गया और जो बीच का जगह है इसे इंटर नोड कहते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो मेन एक्सिस है वो नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है। इसमें दो तरीके की ब्रांच पाई जाती है, एक को कहते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरे को कहते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो यहाँ पे जो इसका फिलामेंट होता है, तंतु होता है या जो थैलस होता है, उसमें दो प्रकार की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पर देखिए जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसमें स्टिपुलाइड्स पाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि स्टिपुलाइड्स किस एल्गी में पाया जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसका जवाब होगा कारा में। कारा में कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बेस पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है द बेसल नोड ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप सम यूनिसेलुलर आउटग्रोथ नोन एज स्टिपुलाइड्स। तो यहाँ पर जो स्टिपुलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय आउटग्रोथ होते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, लिमिटेड ग्रोथ के बेस पर पाए जाते हैं, बेसल नोड के जो आधारीय नोड होता है इसके यहाँ पे इस प्रकार से एक आउटग्रोथ मिलती है, इसी को स्टिपुलाइड के नाम से जाना जाता है। तो स्टिपुलाइड पूछा जाएगा किस एल्गी में मिलता है, तो कारा में। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कहाँ पाया जाता है कारा में, तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बेस पर पाया जाता है। इसके बाद देखिए ग्रोथ की बात करें तो इसमें सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन मिलता है। सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन पाया जाता है इसके एपिकल सेल में, शीर्ष भाग में, और उसी प्रकार से वो लंबाई में फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। राइजॉइडल प्लेट भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एमाइलम स्टार कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि एमाइलम स्टार किस एल्गी में बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कारा में। इसके अलावा रूट बुलबिल्स भी कारा में देखने को मिलता है, एमार्फस बुलबिल्स भी कारा में देखने को मिलता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से एमाइलम स्टार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हाईली एडवांस ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस का मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स यहाँ पर वेल डेवलप्ड होते हैं। जो मेल है उसमें एंथ्रीडियम होता है। एंथ्रीडियम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम ग्लोब्यूल कहते हैं, और उस ग्लोब्यूल में
सील्ड सेल पाई जाती है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होता है उसे ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम में न्यूक्लियल पाया जाता है जिसमें ट्यूब सेल और कोरोना, मतलब कि जो न्यूक्लियल का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब सेल और कोरोना से मिलकर बना हुआ है। दोनों के में यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें तो ग्लोब्यूल का जो सील्ड सेल होता है उसमें 8 सील्ड सेल पाई जाती है। ग्लोब्यूल में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सील्ड सेल कितनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि 8 होती है इनकी संख्या। इसके अलावा मैनोब्रियम और कैपिटुलम सेल भी पाया जाता है। न्यूक्लियल की बात करें तो यहाँ पर स्पाइरली अरेंज जो है 5 सेल पाई जाती हैं। इस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है यहाँ पर स्पाइरली, जैसे सर्पिलाकार अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऊपर इस तरीके से कोरोना टाइप का या मुकुट की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो ट्विस्टेड ट्यूब सेल होती हैं, ट्यूब सेल की संख्या भी 5 होती है। और जो ऊपर कोरोना यहाँ पे देखने को मिलता है वो भी संख्या में 5 होता है। और सील्ड सेल कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो सील्ड सेल ग्लोब्यूल में पाई जाती हैं और यहाँ पे न्यूक्लियल में क्या मिलता है? ट्यूब सेल और कोरोना मिलता है। तो यहाँ से ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्लोब्यूल पूछा जाएगा कि ग्लोब्यूल किस एल्गी में बनता है, तो जवाब होगा कारा। ग्लोब्यूल में कितनी सेल होती हैं? 8 सेल होती हैं। इन सेल को क्या कहते हैं? सील्ड सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला एल्गी है हमारा सारगासम। सारगासम पाया कहाँ पे जाता है? सारगासो सी में पाया जाता है। सारगासो सी कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में, जहाँ पर वेस्ट इंडीज कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज की सभी कंट्रीज, वहाँ के आसपास का जो सागर है उसे सारगासो सी कहते हैं। ये सारगासम क्लास फियोफाइसी का सदस्य है। फियोफाइसी में सभी भूरे शैवालों या ब्राउन एल्गी को रखा गया है। इसका जो थैलस होता है वो डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइटिक होता है। इसके स्टेम की बात करें तो यहाँ पर जो इरेक्ट ब्रांच होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होल्ड फास्ट और दूसरा मेन एक्सिस होता है। यहाँ पर जो मेन एक्सिस हैं उसमें 2 तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लैटरल ब्रांच और एयर ब्लैडर। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि किस एल्गी में एयर ब्लैडर पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सारगासम में। यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम आस्टियोल कहते हैं। और ये जो आस्टियोल हैं वो एक स्पेशल फ्लास्क लाइक संरचना में खुलते हैं, जिन्हें क्रिप्टोस्टोमेटा या स्टेराइल कॉन्सेप्टैकल कहते हैं। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि क्रिप्टोस्टोमेटा किस एल्गी में पाया जाता है, तो जवाब होगा सारगासम में। या स्टेराइल कॉन्सेप्टैकल्स किस में पाया जाता है, तो इसका भी जवाब होगा सारगासम में। यहाँ पर देखिए जो रिसेप्टेकल है, तो रिसेप्टिकुलर ब्रांच भी यहाँ पे पाई जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ऊगेमस टाइप का होता है। इसमें जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कॉन्सेप्टैकल्स जो हैं ये 2 प्रकार की सेल से बनी होती हैं, एक टंग सेल और दूसरा बेसल सेल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि टंग सेल किस में पाई जाती है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे सारगासम में। जो एंथ्रोजॉइड होते हैं ये होते कैसे हैं, तो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यहाँ से कि सारगासम का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है, तो मोटाइल होता है और बाइफ्लैजिलेट होता है। इसमें जो पहला डिवीजन होगा जाइगोट में वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो यहाँ पे फीमेल गैमीट है उसका फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट तब होता है जब एग कॉन्सेप्टैकल के बाहर होता है। कॉन्सेप्टैकल जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने देखा है कि स्टेराइल कॉन्सेप्टैकल, इसके बाहर एग निकलता है, वहीं पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इस दौरान भी वो मेन प्लांट से अटैच होता है, मेन प्लांट से अलग नहीं होता है।
तो यहाँ पर देखिए जो जो क्वेश्चन कारा से और सार्गासम से बन सकते थे उसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। खास करके जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कारा का कॉमन नेम पूछा जाता है तो इसे स्टोनवर्ट कहते हैं। राइजॉइड यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर स्टिपुलाइट्स पूछा जाता है, कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एमाइलम स्टार इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो बुलबिल्स हैं दोनों, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबिल और न्यूक्लियल यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस एल्गी में बनता है और कितने सेल पाए जाते हैं, कौन कौन सी सेल होती है, ये यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद सार्गासम की बात करें तो सार्गासोसी में पाया जाता है, फियोफाइसी का सदस्य है। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, रिसेप्टेकल्स पाई जाती है या कॉन्सेप्टेकल्स आप बोल सकते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स का कैसा होता है तो वो बाइफ्लैजिलेट होता है। इसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो वो कॉन्सेप्टेकल के पास में होता है। जब कॉन्सेप्टेकल से एग यहाँ पर बाहर निकलता है तो वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में हम 2 और एल्गी डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।